तो आज हम लोग क्या सीखेंगे? मैथमेटिक्स है, गणित है ना। गणित में बेसिक जानकारी क्या है, बेसिक चीज क्या है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं मैथ। क्या समझते हैं? हाँ, सबसे पहला टॉपिक हमारा यही है क्योंकि विषय है यही। तो मैथ, मैथ क्या है कोई बता सकती है? कोई सुनी होगी तो इसमें पता भी होगा। निशु बता सकती है? नहीं बता सकती है। देखो बताते हैं। वह सब्जेक्ट, वह विषय जिसके अंतर्गत अंक के बारे में, संख्या के बारे में, उसके बाद राशियों के बारे में और विभिन्न प्रकार के आकृति, ज्यामितीय आकृति है ना, ज्यामितीय आकृति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसी विषय को हम लोग क्या कहते हैं? मैथ कहते हैं, गणित कहते हैं। समझ में आया? तो गणित भी एक सब्जेक्ट है ना। समझ में आया? इसीलिए बोलेंगे क्या कि वह विषय, क्या बोलेंगे? वह विषय जिसके अंतर्गत क्या पढ़ेंगे? जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अंक के बारे में, यानी अंकों के बारे में, संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे, विभिन्न प्रकार के राशियों, जैसे चर राशि अचर राशि होता है ना, तो विभिन्न प्रकार की राशियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद ज्यामितीय आकृति के बारे में पढ़ेंगे। तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? गणित कहते हैं, मैथ्स कहते हैं। समझ में आया? तो सबसे पहला हेडिंग डालना है कॉपी में, गणित। सबसे हेडिंग डालो ऊपर में, हाँ गणित लिखो। वह विषय, वह विषय जिसके अंतर्गत, वह विषय जिसके अंतर्गत हम, जिसके अंतर्गत हम अंकों, जिसके अंतर्गत अंकों, कॉमा, संख्याओं, क्या सब बोले थे? वह विषय, वह विषय जिसके अंतर्गत हम अंकों, कॉमा, संख्याओं, कॉमा, राशियों, कॉमा, ज्यामितीय आकृतियों आदि के बारे में अध्ययन करते हैं, अध्ययन करते हैं उसे, अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? हाँ गणित कहते हैं, यानी मैथ, गणित कहते हैं। इसके बाद देखो गणित शब्द, गणित शब्द है ना, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द से बना है जिसका नाम है मैथेमा। क्या नाम है? हाँ, किस भाषा से? हाँ, यूनान का भाषा है, ठीक है, ग्रीक भाषा। यहाँ पे लिखेंगे गणित यानी मैथ्स की उत्पत्ति, मैथ्स की उत्पत्ति ग्रीक भाषा, ग्रीक भाषा के शब्द, ग्रीक भाषा के शब्द मैथमा, मैथमा मैथमा से हुआ है। किससे हुआ है? मैथमा से हुआ है, जिसका अर्थ, जिसका अर्थ ज्ञान या सीखना, ज्ञान या सीखना होता है।
जिसका अर्थ क्या होता है? ज्ञान या सीखना। अच्छा, मैथ जब हम लोग पढ़ते हैं तो मैथ में भी क्या करते हैं? सीखते हैं ना। कोई भी क्वेश्चन जब बनाते हैं, कोई भी प्रश्न जब हल करते हैं, ठीक है, तो क्या करते हैं हम लोग? सीखते हैं, उसमें ज्ञान प्राप्त करते हैं। इसीलिए मैथमा का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या सीखना, ठीक है। देखो ये गणित जो है, गणित हिंदी भाषा है। गणित क्या है? हाँ, जब मैथमा है ना, मैथमा को इसको हिंदी में जब कन्वर्ट किया गया तो ये बन गया गणित। पूछेगा गणित शब्द की उत्पत्ति जो है किस भाषा से हुआ है? ग्रीक भाषा। ग्रीक कहाँ का भाषा था? यूनान का। कहाँ का? यूनान देश है ना। हाँ, तो देखो यूनान देश था, इसीलिए विश्व में, यानी विश्व में गणित का जनक, विश्व में गणित यानी मैथमेटिक्स जो है, गणित का जनक, गणित का जनक कौन है? जानती है? आर्किमिडीज। हाँ, 9th में पढ़ी थी ना, आर्किमिडीज है, ठीक है। तो लिखेंगे विश्व में गणित का जनक आर्किमिडीज को माना जाता है। किसको माना जाता है? आर्किमिडीज को, जो कहाँ का रहने वाला था? जो यूनानी है था। कहाँ का था ये? हाँ, जो यूनानी थे। चलो, अब देखो गणित में तो हर चीज था, हर चीज था, लेकिन शून्य के बिना गणित अधूरा था। क्या था? शून्य के बिना गणित अधूरा था। तो हमारे देश के, ठीक है, एक जो थे आर्यभट्ट गणितज्ञ थे ना, हाँ, तो उन्होंने ही क्या किए? शून्य का खोज किए थे। यहाँ पे लिखेंगे कि भारतीय गणित का जनक कौन है? आर्य, हाँ, आर्यभट्ट है। इन्होंने किसका खोज किए? इन्होंने शून्य का खोज किए, ठीक है। अब देखो गणित जो है, गणित का बहुत सारे शाखाएं हैं, ठीक है, लेकिन मुख्य इसको 3 शाखा में कन्वर्ट किया गया है। मुख्य कितने शाखाओं में? गणित को मुख्य कितने शाखा में बांटा गया? 3 में। तो यहाँ पे जिसमें देखो पहला जो शाखा है, पहले लिख लेते हैं, गणित के 3 प्रमुख शाखाएं। 3 प्रमुख शाखाएं। देखो 3 प्रमुख शाखाएं में पहला आता है अंक गणित। क्या आता है? अंक गणित। अंक गणित, इसको इंग्लिश में अर्थमेटिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाँ, अर्थमेटिक। इसके बाद है बीजीय गणित, जिसको हम लोग बीजीय व्यंजक कहते हैं ना, वही बीजीय गणित है। देखो इसको बोला जाता है अलजेब्रा। क्या बोलते हैं? हाँ, अलजेब्रा, जिसमें XYZ नहीं पढ़ते हैं वो सर। तीसरा होता है रेखा गणित, जिसमें रेखा, त्रिभुज ये सब रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं? ज्योमेट्री। क्या बोलते हैं? हाँ, ज्योमेट्री बोलते हैं। लिख लो। देखो इसमें क्या करते हैं? इसमें विभिन्न प्रकार के विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। इसमें क्या पढ़ते हैं? तो चर राशि है, चर अचर होता है ना, तो चर एवं अचर राशि, बहुपद, ये सब किस में आता है? बीजीय व्यंजक में आता है। बहुपद और पढ़ते हैं ना, ये सब इसी में आता है। इसके बाद देखो यहाँ पे ज्यामितीय आकृति। ज्यामितीय आकृति जो है, ज्यामितीय आकृति यानी रेखा, कोण, पढ़ते हैं ना ये सब, रेखा, कोण, त्रिभुज, आयत, वर्ग, ये सब किसके अंतर्गत आ जाता है? रेखा, ये रेखा गणित के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। तो नोट कर लो इसको।
इसके बाद अगला हेडिंग देना है अंक। क्या पढ़ेंगे? अंक। इंग्लिश में इसको डिजिट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? डिजिट। हाँ, तो बताओ अंक किसको कहते हैं? कोई बता सकती है? जीरो से, कहाँ से? जीरो से लेकर के 9 तक का जो संकेत है उसी को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। कहाँ से? जीरो से, यानी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 0 से 9 तक का जो संकेत है इसी को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। तो लिख लो, आंसर में लिखना है 0 से लेकर 9 तक के संकेत को क्या कहते हैं? अंक कहते हैं। अंक यानी डिजिट। अंक माना डिजिट कहते हैं। जैसे में क्या है, इसका जो एग्जांपल है वो तो निश्चित है। जैसे में क्या क्या हो जाएगा? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, यही क्या है? अंक है। यही क्या है? अच्छा, जैसे देखो कि अंग्रेजी में जितना भी किताब बना है उसमें 26 लेटर है। कितने लेटर है? 26 लेटर मिलकर ही ना अंग्रेजी बना है। उसी तरह से गणित में ये 10 को टोटल अंक है। 10 अंक का खेल है गणित में। ठीक है, यहाँ पे लिखना है गणित में कुल 10 अंक। कुल कितने अंक है? 10। हाँ, तो गणित में कुल 10 अंक है। तो ये हो गया अंक। अब यहाँ पे बना संख्या। क्या बना? संख्या यानी संख्या मतलब नंबर। संख्या क्या होता है? तो देखो, संख्या जो होता है एक या एक से अधिक अंक, एक या एक से अधिक अंकों के संयोजन को, जब एक या एक से अधिक अंक आपस में संयोजित हो जाता है, मिल जाता है, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संख्या कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा क्या बता सकते हैं? एक या एक से अधिक अंकों के संयोजन को। लिखो, आंसर में हो जाएगा एक या एक से अधिक अंकों के संयोजन को संख्या कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में है, जैसे हो जाएगा 5 9 10 50 125 देखो ये सब का सब क्या है? संख्या है। ठीक है, यहाँ पे हो गया 24 से 56 हो गया, यहाँ पे 34 से 60 हो गया। ठीक है, ये सब का सब क्या है? संख्या है। अब यहाँ पे देखो, या तो एगो है, अगर एगो रहता है तो उसको एक अंक वाला संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? जब एगो अंक रहता है तो इसको एक अंक की संख्या कहते हैं ना। इसमें देखो दूगो अंक आ गया तो 2 अंक का संख्या बन गया। तो यानी संख्या जो बनता है वो अंक, एक अंक या एक से अधिक अंक को मिलाने पर क्या बनता है? संख्या बनता है। समझ में आया? इसके बाद संख्याओं में अंकों का स्थान। देखो यहाँ पे अंकों का स्थान भी क्या करेंगे? एक संख्या हम लिखते हैं, ये क्या है? एक संख्या है। क्या है? एक संख्या। अब इस संख्या में जितना अंक है सभी अंक का स्थान बताना है। ठीक है, जैसे 6 क्लास में रहता था ना कि स्थानीय मान बताइए। 6 क्लास में स्थानीय मान कितना है? जैसे हम इसमें कहेंगे तुमको कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, बता दीजिए। 6 का स्थानीय मान कितना होगा, ये बता दीजिए। तो 6 क्लास में ये था।
ठीक है। तो स्थानीय मान यानी कहाँ पे है, किस स्थान पर है, यही उसका आंसर होता है। तो यहाँ पे देखो जैसे 2 है, 2 का स्थान क्या है, इकाई पर है, यानी पहला स्थान पर है, ये दहाई, इसके बाद ये सैकड़ा हो गया, इसके बाद ये हजार, और ये 10,000, और ये लाख हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, क्या हुआ। अब इसमें देखो अंकन पद्धति में यहाँ पे कॉमा लगाया जाता है ना, यहाँ पे देखो कॉमा लगता है सैकड़ा के बाद, ठीक है, इसके बाद 10,000 के बाद, फिर 10 लाख के बाद, ठीक है, ऐसे करके इसमें कॉमा लगा के अलग अलग किया जाता है। अब यहाँ पे देखो ये 47 है, तो 47 में 7,000 पर है और 4 10,000 पे, तो जब ये दोनों है तो दोनों एक साथ अटैच हो जाता है। ठीक है, तो टोटल 47,000 हो जाएगा। कितने हो जाएगा, हाँ 5,47,462। समझ में आया। तो यही है संख्याओं में अंकों का क्या है, स्थान है। अब देखो स्थानीय मान का चर्चा किए थे, हम कहेंगे 5 का स्थानीय मान बताइए, तो देखो यहाँ पे 5 होगा, यानी कहेगा कि 5 का स्थानीय मान। ठीक है, तो 5 है तो 5 तो रहेगा ऐसे ही। अब 5 के बाद कितना अंक है, 1 2 3 4 5, तो जितना अंक उतना शून्य है। ठीक है, 5 को अंक बैठा दिए, यही क्या है, स्थानीय मान है। देखो कितना हो जाता है, 5 लाख हो गया ना, तो इसका जो स्थानीय मान है वो 5 लाख है। ठीक है, अगर इसी में कहता कि आप 6 का स्थानीय मान बताइए, तो यहाँ पे 6 लिखते, 6 के बाद क्या गो अंक है, तो यानी 60 हो गया। समझ में आ रहा है ना। तो स्थानीय मान निकालना कितना आसान है। तो यही होता है अंकों में, यानी संख्या में अंकों का स्थान। अब हम पूछते हैं बारी बारी से, ठीक है। अरे विवेक खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ तुम। इसमें बताओ कि 2 का स्थानीय मान कितना होगा, 2 का स्थानीय मान कितना होगा, सैकड़ा होगा। चलो बताओ लियाकत बताओ, 200, ठीक बोला है। तो स्थानीय मान निकालना भी नहीं सिखाए कि जग देखो, अगर यहाँ पे जैगो जितना कहता है, जैसे 5 है, 5 का स्थानीय मान पूछा तो 5 लिखे, या 5 के बाद क्या गो अंक है, जैगो अंक उतना सुनना आता है ना, तो हम क्या पूछे थे, 2 का ना, देखो 2 लिखेंगे, और 2 के बाद कितना अंक है, 1 गो 2 गो, तो 2 को सुना डाल दो ना, तो देखो 200 नहीं हो गया स्थानीय मान। आए, तो स्थानीय मान निकालना आसान है कि नहीं। अगर हम इसी में किसी से पूछ देंगे, चलो ठीक है, हम कहेंगे 4 का स्थानीय मान बताना है, रुको, अरे तुम खड़ा हो जाओ रे, 4 का स्थानीय मान कितना होगा, कितने, 4,000। ठीक है, सही है। देखो यहाँ पे 4 होगा, और 4 पर क्या गो अंक है, तो 3 को सुना आएगा ना, आए, तो यहाँ पे देखो 4,000 हो गया स्थानीय मान। समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत, क्वेश्चन अगर आता है तो बन जाएगा ना। चलो ठीक है, तो ये स्थानीय मान बिल्कुल ऐसा ही निकाला जाता है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम, जो 9th क्लास का पहला चैप्टर है ना, नंबर सिस्टम वही है। ठीक है, देखो जो 9th क्लास का मैथ है पहला लेसन, उससे आधा क्वेश्चन जो है, 50% क्वेश्चन 10th का पहला चैप्टर में आता है। 9th का पहला चैप्टर का क्वेश्चन जो है, जितना परिभाषा है उसका 50% आता है कहाँ, 10th में। इसीलिए पहले हम लोग 9th वाला पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम। ठीक होगा, वो क्या होगा, संख्या पद्धति। क्या होगा, इसको इंग्लिश में क्या पढ़ते हैं, हाँ नंबर सिस्टम। लिखो नंबर सिस्टम। संख्या पद्धति क्या है, तो देखो संख्या पद्धति भी गणित का एक शाखा है, ठीक है, एक ब्रांच है। तो गणित के जिस शाखा के अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं कि विभिन्न प्रकार के संख्या है ना, जितना भी संख्या है, सम संख्या, विषम संख्या, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, जितना भी संख्या है वो सब का अध्ययन करते हैं। तो इसी को क्या कहा जाता है, संख्या पद्धति कहा जाता है। समझ में आया। तो लिखो
संख्या पद्धति नंबर सिस्टम। आंसर में लिखो गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के, विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में, विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। आप लोग भी अपना अपना कॉपी निकाल के कॉपी पर ही नोट कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हम बोर्ड पे नहीं लिखेंगे। आंसर क्या था? गणित की वह शाखा जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के संख्याओं के, विभिन्न प्रकार के संख्याओं के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसे संख्या पद्धति कहते हैं। ठीक है, विभिन्न प्रकार के संख्या में क्या क्या आएगा? जैसे में प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना, ये सब जो है वो संख्या के प्रकार है। ठीक है, तो अब लिखना है संख्याओं के प्रकार। अब जो अगला टॉपिक बनेगा क्या बनेगा? संख्याओं के प्रकार। सबसे पहला नंबर लिखना प्राकृत संख्या। क्या लिखना है? प्राकृत संख्या। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इसको नेचुरल, हाँ नेचुरल नंबर। लिखो तो प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? हाँ बोलो। वह संख्या जो एक से शुरू होता है अनंत तक जाता है, इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। बिल्कुल सही है, गिनती की संख्या। हाँ बिल्कुल सही है। तो लिख लो, लिखो, परिभाषा यादें है, लिखो लिखो। जो संख्या एक से, जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, जो संख्या एक से शुरू होकर अनंत तक जाता है, अनंत तक जाता है, उसे क्या कहते हैं? हाँ, उसे प्राकृत संख्या कहते हैं। अथवा करके भी लिख सकती है, दूसरा परिभाषा। ठीक है, बीच में अथवा लगा देना है, तब नीचे से लिख लेना है। लिख सकते हैं कि गिनती के संख्या को, गिनती की संख्या को, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। अच्छा, यहाँ पे गिनती जो है कहाँ से स्टार्ट होता है? एक से। यहाँ पे लिखना है जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट, ये अनंत तक जाएगा, इन्फिनिटी। ठीक है, अनंत तक जाएगा। लिखो, नोट करो। क्या? अरे एग्जाम्पल में है, अथवा में नहीं लिखा। अथवा में तो लिखवा दिए ना कि गिनती की संख्या को, उसके बाद एग्जाम्पल में लिखो जैसे में।
गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? प्राकृत संख्या कहते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन है? जी एक। एक है। कौन है? एक। हाँ, यहाँ पे लिखना है सबसे छोटी प्राकृत संख्या, सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक होती है। इसके बाद इससे जो क्वेश्चन आता है, पूछ देता है कि दो कर्मागत कर्मागत का मतलब होता है लगातार। कर्मागत क्या माना है? जैसे देखो, एक के बाद दो, दो के बाद तीन, तीन के बाद, तो ये कर्मागत हो गया। ठीक है। तो कर्मागत का मतलब होता है लगातार। तो कहेगा कि दो कर्मागत प्राकृत संख्या का मौसा, तो मौसा निकाल लो। जैसे देखो, कर्मागत का मतलब लगातार, यदि 4 5 लेते हैं तो लगातार है ना, 4 के बाद 5, तो दोनों का HCF निकालो। लगेगा एक बार में, उतरेगा एक, फिर उतारेंगे यहाँ पे 4, 4 एकम, तो देखो मौसा कते एक आया ना। तो यही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो लिख लेना है दो कर्मागत प्राकृत संख्याओं का मौसा मतलब HCF, नहीं फैक्टर। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे HCF कितना होता है? एक आया है ना, एक होता है। ठीक है। HCF, हाँ, इसे 10th में जब स्टार्ट करेंगे ना, उसमें अभी तो समझा दिए है ना। अब यहाँ पे देखो, दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या। दूसरा टॉपिक है पूर्ण संख्या को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इंग्लिश में होल नंबर। लिखो होल नंबर। अब यहाँ पे जब प्राकृत संख्या के परिवार में एगो शून्य शामिल हो जाता है, कौन घुस जाता है? शून्य आ जाता है। तो शून्य आने के बाद जो संख्या बनता है उसी को क्या कहा जाता है? पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है। हाँ, यानी 0 से स्टार्ट होगा और अनंत तक जाता है, अनंत पॉजिटिव प्लस की ओर जाता है, इसी को क्या कहते हैं? टी का ही लगाइए। देखो, जो संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक जाता है, जा कहाँ लिखिए? ओह, ठीक है। अनंत तक जाता है, उसे क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। इसका भी अथवा लिखेगी, अथवा करके इसका अगला एग्जाम्पल। लिख लो। देखो, जब प्राकृत संख्या के परिवार में शून्य शामिल हो जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं।
ठीक है। अच्छा, ये स्टार्ट कहाँ से होता है? हाँ, तो लिखना है जैसे जैसे में हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, ये भी अनंत तक चला जाता है। ठीक है। इसमें क्या है कि केवल केवल क्या हो जाता है कि प्राकृत संख्या के सदस्य में घुस गया कौन? 0। अच्छा, यहां से ना एक क्वेश्चन और बनता है, वो बाद में बता देंगे। ठीक है, आगे बताएंगे। सबसे पहले लिखना है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, यानी 0 होती है। ठीक है। हो गया। 0 इंग्लिश से शब्द है, 0 हिंदी है। ठीक है, अगोल का दे देते हैं तो ये गणित है। क्या हुआ? अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, कहता है कि क्या सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या हो सकता है? जितना पूर्ण संख्या है सब का सब प्राकृत हो जाएगा? नहीं हो सकता है। पूर्ण में 0 भी आता है ना, हाँ? तो सब पूर्ण संख्या क्या प्राकृत बनेगा? प्राकृत में तो 0 है ही नहीं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है। ठीक है, लेकिन सब प्राकृत संख्या पूर्ण है। ठीक है, क्यों? क्योंकि देखो पूर्ण संख्या में इधर बगल जितने हैं सब का सब क्या है? प्राकृतिक संख्या ना है। हम कह सकते हैं कि जितना प्राकृत संख्या है सब का सब पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सब पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या क्यों? क्योंकि प्राकृत संख्या में 0 नहीं है। समझ में आया? यहाँ पे लिख लेना, वो वाला पॉइंट भी ऑब्जेक्टिव में आता है। ठीक है, यहाँ पे लिखो सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्या नहीं होती है, लेकिन इसका उल्टा हो जाएगा, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। ठीक है। क्या हुआ है? छुट्टी होगा किस बार में?